अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर वासिल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गपोटेशन। नादरीन, रमज़ान मुबारक में जिस कदर सैर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, ठीक उसी तरह तरावी का भी एहतमाम किया जाता है। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे रोज़ादारों की भी है जो कि घर से तो तरावी के लिए निकलते हैं, लेकिन आगे से न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। तो आज मैं अपने स्टूडियो में एक ऐसे मुजाहिद को पकड़ कर ले आया हूँ जो कि तरावी के बाद बिल्कुल गायब हो जाता है। जी तो अस्सलाम वालेकुम भाई ताहिर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिर भाई, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। हाँ, इस बार तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो रोज़े भी माशाल्लाह बेहतरीन ही गुजरेंगे। मौसम से हमें क्या, हम तो सहरी के बाद सोते हैं और फिर ज़ोहर के वक्त घर वाले ज़बरदस्ती उठाएं तो उठाएं और वो भी नमाज़ पढ़ के फिर अल्लाह हो जाते हैं। यानी नमाज के बाद आप ज़िक्र व अज़कार करते हैं? और ना जी, ज़िक्र व अज़कार कहाँ करते हैं, अल्लाह हो जाने का मतलब है फिर सो जाते हैं। अच्छा, ये जो आप तरावी का बहाना करके घर से निकलते हैं, इसके बाद फिर कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब कहाँ होने हैं जी, बस ज़रा दोस्तों के साथ हवाखोरी के लिए निकलते हैं। तो हवाखोरी के लिए तरावी का बहाना ही क्यों? भाई तुम नहीं समझोगे ये बात। जनाब समझाइए तो। भाई दिन भर हमने सोना होता है, काम वाम घर के हमने नहीं करने, ऐसे में अगर दोस्तों का बताकर घर से निकले ना तो बड़ी इज्जत अफजाई होती है। फिर हम तरावी का बहाना करके निकलते हैं, घर वालों के सामने थोड़ा रोब राब भी बन जाता है कि बच्चा बड़ा नेक हो गया। ओह अच्छा, तो फिर ये सारा वक्त आप गुजारते कहाँ पर हैं? सारा वक्त तो ऐसे कह रहे हो जैसे 5-7 घंटे होते हैं हमारे पास। ओहो, 5-7 घंटे ना सही, 2 घंटे तो होते ही हैं। मेरे भाई इन 2 घंटों में हमें दोस्तों के लिए बमुश्किल 1 घंटा ही मुयस्सर आता है। अरे मियाँ, फिर दूसरा घंटा? अब जैसे हम घर से अब्बा के साथ निकलते हैं, सीधा जाते हैं मस्जिद, इशा की नमाज, उसके बाद 2 रकत तरावी, इतने में 35-40 मिनट गुजर जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ ना कुछ तरावी पढ़ते हैं आप? भाई मजबूरी भी तो किसी चिड़िया का नाम है, आखिर घर में भी तो रहना है हमें, इसलिए 2 रकत तरावी पहले पढ़ते हैं, 2 आखिरी पढ़ लेते हैं ताकि दीन और दुनिया में एतदाल रहे। अरे मियाँ, तो ये बकिया घंटा सवा घंटा कहाँ गुजरता है? भाई कोई एक ठिकाना हो तो, हम भी अनु चवेल की तरह रोज ठिकाना बदलते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। चले हमें भी अपने कोई 2-4 ठिकाने बता ही दें। कभी पार्क वगैरह में टहलने निकल जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ होटल पर चाय और गपशप, और कभी स्नूकर क्लब। मतलब आप तरावी का वक्त फजूल कामों में गुजार देते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, ये रूटीन सिर्फ 20वें रोजे तक रहती है, उसके बाद हम लगातार तरावियाँ पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद हर रोज मुख्तलिफ होती है। अरे मियाँ, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। मसाजिद मुख्तलिफ होने का क्या सीन है? ये बड़े भीड़ भाड़ वाले दिन होते हैं, वो जिन कामों को तुम फजूल कह रहे थे उनके लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता, हर तरफ से कॉल्स आ रही होती हैं बस। हैं? कैसी कॉल्स? देखो भाई, हमारा दोस्तों का बहुत बड़ा गैंग है, इसमें हर मोहल्ले के लड़के शामिल हैं, और फिर तुम जानते हो कि हर मोहल्ले में 5-6 मसाजिद तो होती ही हैं। हजूर, अब इनसे आपका क्या ताल्लुक? हुजूर दखल कोई बेसबब नहीं देता, हुजूर मेरा हर एक बात से ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक? भाई जब हर मोहल्ले में 5-6 मसाजिद हैं तो यकीनन वहाँ तरावी भी होती हैं, और जब तरावी होती हैं तो फिर ख़त्म शरीफ भी तो। अच्छा, तो मतलब आप तरावी की बजाय ख़त्म शरीफ के चावल खाने पहुंच जाते हैं? भाई तरावी से ना सही, लेकिन ख़त्म शरीफ के चावलों से तो हमारा ताल्लुक है, और हमें सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब हमारा सबसे करीबी दोस्त हमें अपनी मोहल्ले की मस्जिद में चावल का बताकर बुलाता है, और फिर जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ का मौलवी अपनी औकात दिखा देता है। अब इस सब में मौलवी बेचारे का क्या कसूर? भाई मौलवी होता है हलवे का शौकीन, और अगर ख़त्म पर भी वो चावल की बजाय हलवा बनवाने में कामयाब हो जाए तो हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। अरे मियाँ, तो फिर ऐसे में क्या करते हैं आप? फिर प्लान बी पर अमल किया जाता है। और ये प्लान बी क्या है? भाई हम सब दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आज फलां मस्जिद में ख़त्म है, फिर हम उसमें मैसेज कर देते हैं भाई हमारे साथ तो हो गया फ्रॉड, अब कोई और मस्जिद ढूंढें, तो फिर कहीं ना कहीं से चावल हाथ आ ही जाते हैं। तो नाजरीन, आपने एक तरावी चोर की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि ये अपने घर वालों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं दोहराएंगे और तरावी में अपने इन मुजाहिदों को सफ़े अव्वल में खड़ा करेंगे ताकि ये भाग न सकें। यार रुको रुको, एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से भी करते जाओ। अब क्या है? यार वो मौलवी से भी कह दो यार प्लीज़ हलवा ना बनवाया करे, बच्चे बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। और बस बस, तो नाजरीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।